हेलो फ्रेंड। मैं विपिन कुमार। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है, कल एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, 12,256 अभी टेंटेटिव हैं, लेकिन उम्मीद है कि 13,000 प्लस तो हो ही जाएंगी, 13-14,000 के आसपास। तो हम यहाँ पर जैस लास्ट 60 डेज़ प्लान लेके चलेंगे अपना। 60 डेज़ यानी एग्ज़ाम से 10 दिन 10-12 दिन पहले हम अपना सिलेबस रिवीजन सब कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है एग्ज़ाम एक बोला है अगस्त या सितंबर के बीच में, मतलब मिड अगस्त से स्टार्ट हो ही जाएगा डेफिनेटली, और मेंस अपना दिसंबर में। और कुछ क्या चेंजेस हुए हैं, बस चेंजेस जो सभी को पता ही था कि सेक्शनल टाइमिंग आने वाली है, वो आपने सभी लोगों ने अब तक की रात भर वीडियो यही देखा होगा, क्या क्या करना है, स्ट्रेटजी खूब देख ली होंगी। अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा 2x पर बेशक देखना, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है सिर्फ आज का, क्योंकि मैं कुछ बातें बताऊँगा अपनी। बाकी तो मैं डेली आपको टारगेट दूंगा, वो 5-6 मिनट में दिखा के चलाया करूँगा बस। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है 25 यानी 15 मिनट में अब आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक आपने मॉक लगाए ही होंगे, क्योंकि सभी प्लेटफॉर्म पर अब सिर्फ ओली बोर्ड को छोड़कर बाकी सभी प्लेटफॉर्म जितने भी थे वो सब सेक्शनल टाइमिंग वाले मॉक दे ही रहे थे। ठीक है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं सीजीएल के 2 अटैम्प्ट दे चुका हूं, तो जितना भी थोड़ा एक्सपीरियंस है 2-3 साल में जो भी हुआ है मुझे, मैं आपको वो शेयर कर कर दूंगा। मैंने लास्ट यानी सीजीएल 2025 दिया, उसमें प्री में मेरे 150 नंबर और मेंस में 308 थे, कंप्यूटर में ओनली 14 नंबर। ओबीसी कैटेगरी मिनिमम 15 नंबर तो चाहिए, तो इसके चक्कर में इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ। कट ऑफ भी 308 ही थी करेक्ट। और 2024 में जब मैंने दिया था तब प्री में 162.5 नंबर थे, तब मेरा नॉर्मलाइज होकर 327 स्कोर बना था, तब वहाँ पर कंप्यूटर में 41 थे। तो इसका मतलब ये नहीं था कि हमने कंप्यूटर पढ़ा नहीं था, जो भी 1-2 नंबर से कंप्यूटर। अब इस बार तो तुक्के पर मैं तो यही बोलूँ, मैं एग्ज़ाम से निकल के आया था तभी मैंने बोल दिया था इस बार कंप्यूटर के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि पढ़ाया हुआ आया ही नहीं था। अब करके आए हैं वो, वही करके आए हैं, अब वो मुझे नहीं पता कैसे, बट मेरे तुक्के तो कभी सही नहीं होते हैं। और मैंने कम भी लिख किए थे, 12-13 क्वेश्चन ही किए थे, मैंने सोचा कहीं और गलत ना हो जाए, उसके चक्कर में कोई आ ही नहीं रहा तो क्या ही, वो सब बातें छोड़ो। और 333 कट ऑफ थी यहाँ पर, तो यानी यहाँ कंप्यूटर से यहाँ से 1-2 इसलिए आपको बस रोकना है और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो मैथ में अगर आपके खुद के नोट्स हैं, शॉर्ट्स नोट्स हैं, जो देखो बिगिनर्स होंगे उनके तो ज़्यादातर शॉर्ट्स नहीं होंगे, उनके फुल नोट्स होंगे। जो 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हैं उन्होंने अब बहुत सारा उनका कंटेंट लिमिटेड हो गया होगा, जो उनके टॉपिक वीक हैं उन्हीं उन्हीं को बस रिवीजन करते होंगे, वो उन्हें ही करने हैं। जैसे परसेंटेज में अगर आपको ये, मैं इन सर की वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छी अप्रोच है। आप जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं उनसे अपना परसेंटेज का चैप्टर ख़त्म करेंगे। पीवाईक्यू हैं, या तो अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। जैसे किसी ने 100 क्वेश्चन कराए हैं तो 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब ये मन देखना कि 60 दिन में, कि 1 दिन में 100 क्वेश्चन क्या कर लूँगा भाई। अब इतनी तैयारी हो चुकी होगी कि आपको बस 15-16 टॉपिक होते हैं, टाइप्स होते हैं, बस उन्हीं को देखना है जल्दी जल्दी, और कुछ नहीं करना। अगर आप इन सर की वीडियो देखेंगे, सर्च करेंगे मैथ्स बाई अभिनव राजपूत 1 शॉट परसेंटेज, तो ऐसे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अब सर ने कराए हैं 3 घंटे में 150 क्वेश्चन। तो यानी सबसे पहले जो रिपीटर्स हैं उन्हें क्या करना है, मैंने इनकी वीडियो कैसे देखा, मैं मतलब कर चुका हूँ। कैसे किया इनकी, पहले मैंने टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड की, फिर मुझे लगा जो टॉपिक मुझे आते हैं, वैसे तो कर ही लेता हूँ बट कभी 1-2 क्वेश्चन मुझे लगा अच्छा लगेगा तो कर लूँगा। बाकी मैंने पीडीएफ पूरा देखा, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे, वो मैंने वीडियो में देख लिए, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। बिगिनर्स क्या करेंगे, 2x पर वीडियो देखनी है, जो क्वेश्चन आएगा तुरंत स्किप कर, तो देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा स्किप करना है। तो ऐसे तुरंत आपको ये वीडियो ख़त्म करनी है, चाहे अपने नोट्स से करो, चाहे आपने जो शॉर्ट्स नोट्स, जैसे कोई कोई स्टूडेंट क्या होता है एक टाइप लिखा उसके 2 क्वेश्चन लिखे, तो ऐसे 16-17 टाइप होंगे, तो मुश्किल से 50 क्वेश्चनों में आपका नोट्स तैयार हो गया होगा लिमिटेड। ठीक है, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में या तो आप अमन सर की, इसमें
ये 49 मंथ देखो, यहाँ पर ओनली 30 हैं, बाकी तो सब नरेशन और वॉइस की हैं, तो वो तो ईजी रहते हैं। बस 30 जो हमारे एडजेक्टिव वगैरह नाउन प्रोनाउन है उनकी वीडियो अच्छी हैं, तो वो देखनी है आपको। या तो आप 100 रूल्स कर सकते हैं। अब मैं दोनों वीडियो क्यों ली हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, आज सर की इसमें 4 स्टार्टिंग की बेसिक की क्लास हैं कि नाउन क्या होता है, मतलब एडजेक्टिव मतलब बताया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये क्या है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जैसे लास्ट ईयर एडिक्यूटी आई थी तब उसने पूछना स्टार्ट कर दिया था कि ये क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, तो सर ने स्टार्टिंग की 4 वीडियो में यहाँ पर बताया हुआ है। अमन सर हैं, जानते होंगे सभी लोग, तो ये 4 वीडियो देख लेना। आपका फुल कोर्स करने की नीड है तो करेंगे, वरना आप 100 रूल्स इनको रिवीजन करना है। और जो रिवीजन कर चुके हैं, लास्ट हमने 30 डेज़ करके छोड़ दिया था, उसमें हम ये सब कवर कर चुके हैं। तो तभी मैंने स्टूडेंटों को बोला था कि अब जब बहुत सारे लोग तो अब नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, तब तक हम बहुत सारा कवर कर चुके होंगे, तो हमने ये सब कर लिया है। बट जो कर चुके हैं उनके लिए क्या है, सिर्फ रिवीजन करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं। और जिन्होंने अभी कुछ किया नहीं है, जो नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप ये रूल देखेंगे। अब ये नहीं कि एक ही दिन में वीडियो खत्म हो जाएगी, 100 रूल हैं, एक दिन में 10 रूल देखेंगे, ठीक, एक दिन में 10, तो यानी ये वाली वीडियो आपको 10 दिनों में फिनिश करनी है। और ये 4 वीडियो, 4 से 5 वीडियो एक दिन में एक वीडियो ख़त्म करनी है, जिससे कि आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इन्फिनेटिव, जीरेंड वगैरह जो भी पूछे जाते हैं तो वो आपकी कवर हो जाए। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। वोकैब सबसे मेन पार्ट, क्योंकि वोकैब से 13 से 14 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर शिफ्ट में। तो आपको क्या करना है, ये टेलीग्राम पर पीडीएफ डली हुई है, बहुत अच्छी पीडीएफ है। आप ब्लैक बुक के 600 पेजों की पीडीएफ से बेटर है 80 से 90 पेज की ये पीडीएफ एक बार डाउनलोड कर लें जाकर चुपचाप। मैं डाल दूंगा सभी जो भी इम्पोर्टेंट मैंने पहले 1-1.5 महीने पहले डाल दी थी, वो दोबारा मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लेना। अगर आप ब्लैक बुक से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ब्लैक बुक में जो ईडीएम है टॉप 100 पहले उन्हें फिनिश करेंगे। अब ये नहीं कि हम एक दिन में 50 कर रहे हैं, भाई इतना टाइम नहीं है, 60 दिन पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए। तो इसीलिए अपना पहले से ही रिवीजन करते आ रहे होगे, तो बस रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। और अगर आपको स्पेशली एडिक्विटी की बुकैब पढ़नी है तो उसकी भी पीडीएफ डली हुई है। ये तो छोटी है क्योंकि एक ही साल ही तो हुआ है उसे आते हुए, क्योंकि सीजीएल सीएचएसएल जो भी सीपीओ के एग्जाम एमटीएस के करवाए हैं वो सभी यहाँ पर पीडीएफ में डले हुए हैं। और सब पीवाईक्यू है, आपको भी पता है पीवाईक्यू लगभग 90% बुकैब आती है। अब 10% यानी एक या हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन नए मिल रहे हैं, उसके चक्कर में तुम पीवाईक्यू को क्यों अपना छोड़ देते हो, ठीक है। और इस पीडीएफ के बारे में मैं बात करूँगा, इसमें क्या है, ईडीएम 2021 से 2025 के बीच में पूछे गए हैं, लगभग 8 पेज में ख़त्म, यानी 8 पेज में 800 हैं। तो अब देख लो, पहले तो आपको क्या करना, ब्लैक बुक से ये कर लेना। इसमें ये ब्लैक बुक में 200 वाले इस 800 में हैं, ठीक है। तो आप 200 ये वाले कर सकते हो, यहाँ से 200, 200, 300 जो भी आपको लगे, ठीक है। ये तो आपको करने ही है, तो ये भी यहाँ से 200 कर लेना। और आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ किस लेवल का कंटेंट इस पीडीएफ में दिया गया है, ठीक है। क्योंकि इतनी मोटी बुक देख के ब्लैक बुक सब हैरान हो जाते हैं, यार 600 पेजों की बुक है, क्या सब करना है। बुक वाले क्या करते हैं, वो तो सभी डाल देते हैं। तो आपको लिमिटेड पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। नए नए स्टूडेंट होते हैं, उन्हें को क्या माइंडसेट रहता है, नया मिले, कुछ नया मिले मुझे, बस पुराना मैं बेशक भूल जाऊँ। तो बस थोड़ा जो भी आपसे जो बिगिनर्स हैं 0.1% अगर एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूँ, सिर्फ स्टक अपने लिमिटेड सोर्स रखो, ठीक है। तो उन्हीं पर आपको स्टक रहना है और कुछ नहीं करना है। न्यू रीजनिंग में ये टॉपिक कराएंगे। अगर आपके नोट्स हैं तो आप नोट्स से कर लेना, वरना कमल सर, मैंने तो इन्हीं से रीजनिंग करी है। आप गगन सर के बलराम सर हैं, पीयूष सर हैं, पीयूष बार्सने, तो जो भी आपके फेवरेट टीचर जिसका भी आपको समझ आता है, RWA के हैं, तो उनसे कर सकते हो, ठीक है। मुश्किल से 6 या 7 ही टॉपिक होते हैं जिन्हें रीजनिंग में पढ़ने की नीड है, बाकी सब रीजनिंग बना ही लेते हैं। तो इसीलिए रीजनिंग में ज़्यादा 10-12 दिन हम बस वीडियो वगैरह देखेंगे। अगर आपको ये 3 घंटे की नहीं देखनी, कोई 20-25 मिनट में अगर आपको समझा दे वो देख लो, अगर आपको आता है तो मत देखो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट जीके जीएस में आपको, अगर आपके FRB नहीं देखी है, अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अब तो SSC में परमार सर से ज़रूर पढ़े ही हैं, नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, FRB 2.0 से आपको
ये हिस्ट्री आपको अपनी कंप्लीट करनी है। 23 लेक्चर में वीडियो में ख़त्म कर दी है। तो आपको ये 3 टॉपिक करने हैं, स्टोन एज, सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड। तो या तो आप अपने नोट्स से कर सकते हो, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, नोट्स कर लेना, वरना आप FRB से करेंगे। और ये तीनों टॉपिक आपको करने हैं। सभी के पास कोई ना कोई बुक होगी, वहाँ से नोट्स, मैं तो यही कहूँगा बुक से कर लेना। अगर आपको ज़्यादा, यहाँ पर क्या है, टीचर जब सामने से बताता है ना तो वो एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देता है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम ये कर चुके हैं, तो जिन्हें करना है वीडियो से वो वीडियो से करेंगे, अगर अपने नोट से करना है तो नोट से करेंगे, वरना जो कर चुके हैं वो रिवीजन तो ज़रूर करेंगे इन टॉपिक का 3 का, ठीक है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम अपना GK फिनिश करेंगे, जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, GK GS की? गगन सर का टेस्ट रैंकिंग ऐप सब जानते होंगे, फ्री में सब कुछ डला हुआ है। जैसे ही आप खोलेंगे तो फ्री टेस्ट सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको GK GS ऐसे मैथ बूस्टर, इंग्लिश बूस्टर ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, तो वहाँ GK GS डला होगा। वहाँ ओपन करेंगे तो 304 मॉक टेस्ट डले हुए हैं। तो आप जैसे हिस्ट्री है, एंशियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो स्टोन एज के पढ़ेंगे। स्टोन एज के आपको क्या करना है, जैसे ही आप वहाँ पर अपने नोट्स रिवाइज करेंगे या वीडियो देखेंगे तो आपको 20 से या एक, इसका तो एक ही मात्र है, यानी 20 क्वेश्चन है, इसे लगाएंगे। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्वेश्चन लगाएंगे लगभग 40, और जो कौन सा था वैदिक, उसके लगाएंगे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको डेली टारगेट होना चाहिए, मुझे 100 क्वेश्चन तो GK GS के करने हैं। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो, याद तो सबको हो जाता है क्योंकि नोट्स वही बार बार जब क्वेश्चन में आता है ना, तब आपका दिमाग चलना चाहिए कि भाई अब क्या होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे जो फैक्ट लिखे होंगे उसको रिवीजन करना, अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं याद है उसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना, अब इस शॉर्ट जो ना आए उसे तुरंत लिखो, ठीक है। तो ये सब डले हुए हैं, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में, क्योंकि टेस्ट बुक वाले क्या हैं, वो पैसे लेते हैं। PYQ के भी पैसे ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गगन सर हैं, उन्होंने फ्री कर सब रखा है, तो वहाँ से करेंगे। स्टैटिक GK में साथ के साथ हम GK GS के साथ स्टैटिक GK को भी लेके चलेंगे। लेकिन स्टैटिक GK का रेलवे में तो बहुत ही कम रोल हो गया है, लेकिन SSC में फिर भी 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। और हिस्ट्री और स्टैटिक GK की PDF डली हुई है माइंड मैप की, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिक GK में ओनली 6 से 7 पेज हैं, और 6-7 पेजों में ही आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इतना लिमिटेड सोर्स है ही वो। पेज में एक पेज है, लेकिन उस एक पेज में पूरा टॉपिक कवर है। जैसे हम आज सेंसस करेंगे, सेंसस एक पेज में पूरा कवर है, आपको सेंसस पूरा करना है। और वहीं से जैसे यहाँ बताया था स्टैटिक GK टेस्ट रैंकिंग ऐप से इसके क्वेश्चन लगा लेना 50 लगभग, ठीक है। अगर आपके नोट्स हैं खुद सेंसस के कुछ बने हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वरना आप किसी ना किसी की वीडियो सर्च करना। सेंसस नवीन सर ने करवाई हुई है शायद, आई थिंक करवाई हुई है, उसे मैंने देखा था, बहुत आई थिंक 1.5 साल हो गई उसे कराए हुए। या तो अपने नोट्स से रिवाइज कर लेना, कहीं से लूसेंट वगैरह जो भी आपके पास फैटमैन जहाँ भी हो वो कर लेना, ठीक। अब आते हैं मॉक पर। मॉक में क्या, डेली आपको अब 60 दिन में मिनिमम आपको 60 मॉक तो देने ही हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव मॉक बहुत सारे होते हैं, तो ये मान लो 80 या 90 के आसपास, 100 प्लस मान लो मॉक आज से देने हैं। जब एग्ज़ाम में बैठो तो ये लगे कि मैं मॉक दे रहा हूँ, इतनी अपने आप को वो कर लेना, ठीक है, तभी होगा। वरना आप, बहुत सारे स्टूडेंट तो मॉक देने से इसीलिए डरते हैं क्योंकि नंबर कम आते हैं। भाई यहाँ पर नंबर मत देखो, क्योंकि यहाँ पर आपको सीखना है, जितना ज़्यादा सीख सकते हो सीखो। बहुत सारे ऐसे वैसे होंगे या 2 या 3 देते होंगे, मैं खुद देता हूँ, हिमांशु बता सकते हैं, राजस्थान वाले, वो हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो कितने कितने मॉक देता हूँ। अब स्टार्ट हो जाएंगे सेक्शनल वगैरह, जैसे अब सेक्शनल टाइमिंग के आ गए हैं, तो गगन सर ने बोला तो है कि हम अपने ऐप पर कल या परसों में 2025 या 2024 के जो भी सेक्शनल वाइज हैं उन्हें हम 15 मिनट के शिफ्ट में कर देंगे। तो वहाँ से आप फ्री में कर सकते हैं, या तो आपने टेक्स्ट बुक का ले लिया हो वहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से आपको देने हैं टेस्ट, ठीक है। जैसे रीजनिंग का और क्वांट का, इनका ही दोनों का नीड पड़ेगी, और तो किसी की नहीं है। तो जितने भी यहाँ पर मॉक हों, 20 हों, 25 हों, तो वो दें। अगर टेक्स्ट बुक का लिया है तो आपको CBT
एनटीपीसी के होते हैं ना मॉक, वो भी 30 क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर लगाएं। क्वेश्चन सेम है यार, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले क्या करते हैं, इधर से उधर करते रहते हैं। बस ये है कि एनटीपीसी में थोड़ा एडवांस कम पूछते हैं, बट अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैं तो ये कहूँगा, तो कोई भी मैथ का लाइव मॉक चल रहा हो तुरंत दें सेक्शनल वाला, ठीक है। उतनी ही आपकी स्पीड बनेगी। अगर ईजी है तो कम से कम उसे तो जल्दी फिनिश कराएं, और ईजी आएगा, टेंशन मत लें। और जिनके नंबर कम आते हैं लाइव मॉक में, तो वो क्या करेंगे, ओनली PYQ दें, और कुछ नहीं करना आपको। कल ये देना है, ओली बोर्ड का लाइव मॉक होगा 22 से 24 के बीच में। तो आज आज ही दे दें फ्राइडे को, क्योंकि बहुत सारे फिर सैटरडे को आरवी का, पंडित का बहुत सारे मॉक होते हैं, तो सभी प्लेटफॉर्म के मॉक भी लगा के चलना है, ठीक है। धन्यवाद। बस इतना, ज़्यादा कुछ अगर हैवी हो या हो तो भाई हैवी तो नहीं हुआ है। जिनको हैवी उन्हीं को लग रहा होगा जो कि न्यू हैं, बिगनर हैं, और उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ उन्होंने वो वेट कर रहे थे नोटिफिकेशन का। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ हैवी नहीं है, सिर्फ मैंने बता दिया है क्या नहीं करना है। अगर आपको फुल वीडियो नहीं देखनी है, अपने नोट्स रिवाइज कर लो 50 क्वेश्चन के मैथ के, परसेंटेज उसे फिनिश करना है और कुछ नहीं करना उसके अलावा, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आपके नोट्स खुद बने हुए हैं 100 ग्रामर रूल्स के, तो वीडियो क्यों देखना, 100 ग्रामर रूल के वो PDF डाउनलोड कर लो, वहाँ से कर लो रिवाइज, ठीक है। मैं PDF डाल दूंगा, बोल देना टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना @mathsbyvipin45, ठीक है। तो यहाँ पर ज्वाइन हो जाना, ये ग्रुप है अपना। यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी लाइव मॉक होता है वो क्वेश्चन नहीं आता है, अच्छा क्वेश्चन है तो यहाँ पर लोग बता देते हैं। और मैंने RVE की और कॉम्बो सीरीज़ खरीद ली थी 499 की, 2-3 दिन पहले ही खरीदी, क्योंकि मुझे लगा थोड़ा और मुझे नीड है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि मेरा NTPC के भी दोनों CBT2 लगे हुए हैं, तो वो भी देने हैं। जुलाई में होगा एक, तो 10 जुलाई को कन्फर्म है ग्रेजुएट का, अंडर ग्रेजुएट का, तो वो तो होगा बाद में। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मुझे RVE की कोई अच्छा क्वेश्चन लगा, जैसे मैंने सीरियल का कोई सेट लगाया पेड या सेक्शनल वाइज, तो मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैं यहाँ पर क्विज के रूप में डाल देता हूँ, तो वो स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ज्वाइन हो जाना। अगर आपने नहीं खरीदी है तो मैं सब जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ पर आप अपने नोट्स में बोल देता हूँ, इसे नोट्स में रख लेना, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद। पढ़ते रहो, अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहना। अब ये नहीं कि एक दिन का ही जोश दिखाना है, 60 दिन रेगुलर आपको मेहनत करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट तो आज आएंगे, 2 दिन गायब रहेंगे, फिर पूछेंगे भैया नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। उनके लिए कुछ नहीं होने वाला, और सबकी नौकरी लगनी भी नहीं है, ठीक है। फॉर्म फिल होंगे 30 लाख, उसमें से मुश्किल से 4 से 5 लाख ही सीरियस एस्पिरेंट होंगे, और उसमें से भी 14 लाख देने आते हैं, 50% ये प्रेजेंट रहते हैं, और 1.5 लाख का सिलेक्शन प्री के लिए होना है। तो आप देख लो क्या करना है, ठीक है। बस पढ़ते रहो, मॉक से सीखो, ये नहीं कि हम अरे ये तो मॉक, हाँ अब कुछ इरेलीवेंट मॉक भी बनते हैं, मैं मानता हूँ कि 10-10 मॉक हार्ड क्वेश्चन डाल दिए तो वो बेकार हैं, खुद ही आपको पता चल जाएगा। अब मैं CPO की शिफ्ट आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर CPO ही एक ऐसा एग्ज़ाम था जो सेक्शनल वाइज हुआ था, तो वो करेंगे। 8 शिफ्ट हुई थी, उनका मैं सॉल्यूशन कराऊंगा, उसी प्रकार के देखेंगे वहाँ कैसे क्वेश्चन आए थे। मैंने जब शायद गगन सर ने जब टॉप 100 क्वेश्चन CPO कराए थे तो इजी इजी थे, मुझे तो देखने के मिले थे वन लाइनर के फॉर्म में। तो उसी प्रकार से इस बार भी आने वाले हैं, तो बिना टेंशन के बस सीखते रहो, जितना सीख सकते हो उतना सीखो, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना और अच्छे से रिवीजन करते रहो, बस। धन्यवाद।